तो चलिए अब देखते हैं अपनी खबरें टॉप 10 और सबसे पहले देखते हैं जयपुर की खबरें। गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन है। इस मौके पर पीसीसी के बाहर बने मंच पर डोटासरा ने केक काटा। इस दौरान पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह मौजूद रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जयपुर के दौरे पर आए हैं। इस दौरान उन्होंने पीसीसी में डोटासरा को जन्मदिन की बधाई दी। यहां उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला भी बोला। पीसीसी में पार्टी नेता दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला बोला। सिंह ने महंगाई के लिए केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। प्रोफेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने डोटासरा के निवास पर जाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। कांग्रेस पार्टी में हर छोटा बड़ा नेता अपनी ताकत दिखाने में लगा है। सचिन पायलट ने अपने जन्मदिन पर जिस तरह शक्ति दिखाई थी, आज डोटासरा के जन्मदिन पर उनके समर्थक दिखा रहे हैं। शाहपुरा पुलिस ने जानलेवा हमले के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी रमेश उर्फ रम्मी शूटर रामपुरा खुर्द गांव का है। रमेश पर 20 सितंबर को देवाराम गुर्जर पर हमले का आरोप है। वहीं पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है और रमेश से पूछताछ की जा रही है। कोटपुतली के चोटिया मोड़ के पास एक डंपर हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे डंपर में करंट फैल गया, जिससे डंपर ड्राइवर की मौत हो गई। तार की चपेट में आने से डंपर में आग भी लग गई। घटना की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। एनडब्ल्यूआर ने अपने रेलगाड़ियों के समय में आंशिक परिवर्तन किया है। करीब सभी रेलगाड़ियों के समय में 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक का बदलाव आया है। अब देखते हैं कोटा की खबरें। कोटा दौरे पर आए स्पीकर ओम बिरला लगातार कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। बिरला ने आज कैंप कार्यालय में जनसुनवाई की। ओम बिरला ने यहां पदम प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में दर्शन किए। बिरला ने भगवान महावीर को नमन किया और निपुण नंदी महाराज से भी मुलाकात की। राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता के विजेताओं ने कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। बिरला ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। कोटा में बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए बनाए गए अभय कमांड सेंटर को अमृत महोत्सव के मौके पर आम नागरिकों के लिए खोला गया। इस दौरान शहरवासियों ने अभय कमांड सेंटर पहुंचकर पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली। लोगों ने देखा कि पुलिस अपराधियों पर नजर रखने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। अगर आप खाने पीने की कोई भी चीज बेचते हैं तो आपको अपने उत्पादन, इनवॉइस, रसीद, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट पर FFSAI का लाइसेंस नंबर प्रिंट करना अनिवार्य होगा। आज से पंजीयन नंबर प्रिंट किए बिना माल नहीं बेच सकेंगे। इसको लेकर आज से कोटा में भी चिकित्सा विभाग की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। सीएमएचओ एवं अभिहित अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि खाने पीने और खाद्य की वस्तुएं बेचने वाले दुकानदार आज से बिना लाइसेंस नंबर के बिलिंग नहीं कर सकेंगे। कोटा को कोविशील्ड की और 25,000 डोज मिलने के बाद आज 187 सेंटर पर वैक्सीनेशन सेशन आयोजित हुई। कोटा से इटावा सवारियां लेकर जा रही एक जीप बड़ौदा के पास काले सिंध नदी में गिर गई। स्टीयरिंग फेल होने के कारण यह हादसा हुआ। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। अब देखते हैं भरतपुर की खबरें। भरतपुर में बीजेपी के किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने समर्थन मूल्य पर बाजरे खरीदी की मांग की। दबंगों से परेशान भरतपुर जिले के भाडोर गांव के लोगों ने एसपी से गुहार लगाई। कुछ लोगों का परेशान करने का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की। भरतपुर में पुलिस अधीक्षक और एडिशनल एसपी बंदिता राणा ने जिले के नए सभी अनुसंधान अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें अधिकारियों को मुकदमों के निस्तारण के बारे में बताया गया। भरतपुर में 74 कांस्टेबलों को अनुसंधान अधिकारी बनाया गया है। ऐसे में अब थानों पर मुकदमों की पेंडेंसी भी घटेगी और समय पर मुकदमों की जांच होगी।
भरतपुर के बयाना कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बने वार्ड अब जर्जर होने लगे हैं। हद तो तब हो गई जब देर रात वार्ड में अचानक छत से प्लास्टर गिर गया। गनीमत ये रही कि नीचे बेडों पर मरीज उस दौरान कोई नहीं था। प्लास्टर गिरने से भर्ती मरीजों में खलबली मच गई। चिकित्सा प्रभारी अधिकारी डॉक्टर जोगेंद्र गुर्जर ने बताया कि करीब 20 साल पहले पूर्व विधायक निधि से रोगी भर्ती वार्डों का निर्माण कराया गया था। भरतपुर में पानी की निकासी को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली और पथराव हुए। भरतपुर में पानी की निकासी को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस खूनी संघर्ष में 6 लोगों को चोटें आई। भरतपुर में एक बुजुर्ग को 2 लोगों ने पैसे नहीं देने पर मारपीट करके सुजान गंगा नहर में धक्का दे दिया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने बुजुर्ग को पानी से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। अब देखते हैं बीकानेर की खबरें। बीकानेर में युवाओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। रीट परीक्षा की सीबीआई से जांच करवाने के लिए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रशासन और सरकार रीट परीक्षाओं को नकल रोकने में विफल रही है। मेहनत करने वाले परीक्षार्थियों के साथ अन्याय हुआ है। जब तक न्याय नहीं मिलता है, आंदोलन जारी रहेगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। किसान शनिवार को प्रशासन को ठप करने जा रहे हैं। प्रशासन को ठप करने के लिए किसान ज्यादा से ज्यादा संख्या में एकत्रित होंगे। किसान संगठन गांव-गांव जाकर नुक्कड़ सभा के द्वारा लोगों को घड़साना आने को कह रहे हैं। बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज में आज एनएसयूआई संगठन के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्राचार्य का घेराव किया और प्राचार्य के कक्ष में जमकर नारेबाजी की। एनएसयूआई पूर्व जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में छात्रों ने आरक्षित वर्ग के छात्रों के प्रवेश फॉर्म जमा करने और आवेदनों को देखते हुए कॉलेज में 25% सीटों को बढ़ाने की मांग की। बीकानेर के लोणकरणसर में ट्रक की चपेट में एक कार आ गई। इस हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। अब देखते हैं अजमेर की खबरें। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के जन्मदिन के मौके पर अजमेर से करीब 2000 कांग्रेसी कार्यकर्ता डेयरी चेयरमैन रामचंद्र चौधरी की अगुवाई में जयपुर पहुंचे। किशनगढ़ टोल नाके पर सभी को एक साथ एकत्रित कर डेयरी अध्यक्ष पीसीसी चीफ को शुभकामनाएं देने और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए गए और उनके लिए अपना समर्थन दिखाया। अजमेर के चचियावास गांव में चोरों ने एक बार फिर शराब की दुकान पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के मुताबिक चोरों ने करीब 6 लाख रुपए की शराब चुराई है। जानकारी के मुताबिक चोरों ने शराब की दुकान में पीछे के रास्ते से घुसकर अंग्रेजी, देसी और अन्य ब्रांड की शराब चोरी कर ली, जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए है। अजमेर के सिलोरा ग्राम पंचायत समिति के शौचालय में राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के पैम्पलेट और बुकलेट मिलने से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। गंदे शौचालय में मुख्यमंत्री विकास योजनाओं की विभिन्न पैम्पलेट और बुकलेट पड़े मिले, जिसके बाद विकास अधिकारियों को तलब किया गया। अब देखते हैं जोधपुर की खबरें। जोधपुर के पंचकुला क्षेत्र में लगातार हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ इंटक संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्थान हिट के तहत विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए शास्त्री सर्किल से तनिष्क गौड़ ने अपनी दौड़ शुरू की, जिससे पाली के पूर्व सांसद श्री बद्रीराम जाखड़ ने हरी झंडी दिखाई। जोधपुर दौरे पर आए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बाजरे के समर्थन मूल्य के मामले में गहलोत पर निशाना साधा। कहा कि गहलोत किसान विरोधी हैं। मोदी सरकार ने बाजरे के समर्थन मूल्य को बढ़ाया है। जोधपुर में एक साथ 4 लोगों की संदेहास्पद हालत में मौत से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक कपड़ा कारोबारी दीनदयाल अरोड़ा, उनकी पत्नी और 2 बच्चों का शव उनके घर में ही पाया गया। अब तक मिल रही जानकारी के अनुसार रातानाडा थाना क्षेत्र के व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी और 2 बेटियों की हत्या की, फिर खुद फांसी लगाकर अपनी जान ली थी। अब देखते हैं उदयपुर की खबरें। उदयपुर के डबोक इलाके में 12 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। बाद में गांव के ही कुछ युवकों ने हिम्मत दिखाते हुए अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया।
गोगुंदा उदयपुर हाईवे पर लोहे के पाइप से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। ट्रक करीब 50 मीटर तक डिवाइडर पर चलता रहा।